हम जो है चाहेंगे कि इसको जो है सड़क पर ले आएंगे, चक्का जाम करेंगे और सरकार नहीं सुनती है तो हम जो है और बड़े बड़े धरना प्रदर्शन के रूप में जो है करेंगे। आप सभी धम्मानुआयों, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्राट अशोक, अनागारिक धम्मपाल और बोधिसत्व बाबा साहब को सादर श्रद्धा सुमन। आइए आज के दिन आजमगढ़ में चल रहे कुछ प्रोग्रामों का अपडेट भी देते चलें। प्रिय साथियों, जातिवाद विरोधी संघर्ष समिति आजमगढ़ के तत्वाधान में जातिवाद उन्मूलन के संदर्भ में एवं संविधान और राजसत्ता की भूमिका पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसका आयोजन प्रतिभा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज निकट अतलस पोखरा आजमगढ़ में किया गया। विभिन्न जातियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों, छुआछूत एवं बढ़ते जातिवाद आदि पर चर्चा की गई। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए, क्या वे लोग सामाजिक रूप से छुआछूत और जातिवाद से मुक्त हो गए और उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर ऊपर उठ गया? इस विषय पर भी गहन चिंतन मनन किया गया। इधर राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन RBCM के तत्वाधान में दीपक बौद्ध के नेतृत्व में भारत में बौद्धमय राष्ट्र का निर्माण एवं बहुजन राजनीतिक सत्ता कैसे हासिल की जाए विषय पर एक भीम चर्चा का आयोजन बुद्ध विहार कटघर लालगंज आजमगढ़ में भी किया गया। साथियों, हमारे समाज का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ ज्यादा है, जिससे धार्मिक आंदोलन की प्रबलता में कमी आ रही है। बोध गया मुक्ति आंदोलन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में आज हो नहीं रहा है। लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। आप देख रहे हैं धम्म ज्ञान 24। मैं हूं ज्ञान रत्न दिवाकर बौल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन एवं महाबोधि महाविहार मुक्ति संघर्ष समिति आजमगढ़ और मऊ के संयुक्त तत्वाधान में आज 10 अगस्त 2025 को मऊ जिले के रानीपुर थाना अंतर्गत दपेहड़ी गांव में धरना चल रहा है। यह आजमगढ़ और मऊ जिले का 5वां एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। धम्मानुआइयों, भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल महाबोधि महाविहार बोध गया मंदिर परिसर में बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान आदि क्रियाकर्म कराए जा रहे हैं। चोरी छिपे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी रख दी गई हैं। विदेशी पर्यटकों को बुद्ध का मंदिर न कहकर ब्रह्मा विष्णु का मंदिर बताया जाता है, जिसके निमित्त लगभग 6 महीने से देश विदेश के भिक्षुओं और उपासकों द्वारा बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। सरकार की उपेक्षाओं के कारण राजधानी दिल्ली, आगरा, संकिसा, आजमगढ़, मऊ आदि जनपद में आंदोलन की आग रौद्र रूप धारण करती जा रही है। केंद्र की गूंगी बहरी सरकार कान में तेल डाले आंखें मूंदे बैठी है, जिससे धम्मानुआइयों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। उनकी मांग है कि बोध गया मंदिर प्रबंधन एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को हाथ में सौंप दिया जाए। चलिए आपको लेकर चलते हैं धरना स्थल पर, वहाँ की स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। साथियों, बारिश के समय में लोग डरते हैं कि हमारे गांव में कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन बारिश का लोग हमेशा बहानेबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है दपेड़ी गांव में बारिश को एकदम दरकिनार करके लोगों ने यह चिंता नहीं की कि बारिश होगी और कार्यक्रम उन्होंने धड़ल्ले से रखा और यहाँ धरना चल रहा है। देखिए काफी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ। तो आप देखिए यहाँ पर लोग जो है धरना दे रहे हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ अपने कार्यक्रम आयोजक से, जिन लोगों ने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है। साथियों, यहाँ पर जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति संघर्ष समिति आजमगढ़ के तत्वाधान में और महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन के संयुक्त तत्वाधान में धरना चल रहा है, जिसमें महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। और उस कार्यक्रम दपेड़ी गांव में जो है मुन्ना लाल गौतम जी हैं इस कार्यक्रम के आयोजक। मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूँगा कि सर आपका उद्देश्य। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मेरा उद्देश्य एक ही है, महाबोधि महाविहार मुक्त कराना। उसी क्रम में देश के तमाम कोने में आंदोलन चल रहा है। उसी आंदोलन की कड़ी में हम इस आंदोलन को भी आयोजित किए हैं कि हमारी आवाज़ जो है सरकार के कान तक पहुँचे
और हमारे महाबोधि महाविहार के प्रबंधन में सारे विधर्मियों को हटा करके हमारे बौद्ध धर्म के सारे सदस्यों को रखा जाए, ताकि हम समुचित विकास बोध गया का कर सकें और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बोध गया से कर सकें। इसके पहले आजमगढ़ जिले में 3 प्रोग्राम हो चुके हैं, मोहिनाबाद, गोछा, इब्राहिमपुर और दतौली में जो मऊ जिले में पड़ता है था, और ये जो है 5वां दपेड़ी है जो मऊ जिले में पड़ती है। और इस आंदोलन को हम लोग जो है जन आंदोलन के रूप में बनाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारा बुद्ध विहार जो है मुक्त हो, नहीं तो हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि रेल रोको रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीएमसी हम जो है चाहेंगे कि इसको जो है सड़क पर ले आएंगे, चक्का जाम करेंगे, और सरकार नहीं सुनती है तो हम जो है और बड़े बड़े धरना प्रदर्शन के रूप में जो है करेंगे। जैसा कि 30 मई को लखनऊ में जो है मसाल निकाला जाएगा। हम लोग पूरा प्रदेश से वहां पहुंच करके और सरकार के कान में जो है ये डालने का आवाज अपना पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त हो और उसका पूरा संचालन हमारे हाथों में आ जाए। हम जिस स्थल पर खड़े हैं यहाँ एक बुद्ध विहार निर्माणाधीन है, तो इसके प्रबंधक जी जो प्रबुद्ध अंबेडकर स्मारक स्थल यहाँ निर्माण होना है, उसके महासचिव जी हमारे सामने हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आपका नाम? मेरा नाम लालजी गौतम है। पद नाम? लालजी गौतम एडवोकेट, प्रबुद्ध अंबेडकर स्मारक स्थल का महामंत्री हूँ जी। जी। तो कब से आंदोलन चल रहा है आप लोगों का? ये आंदोलन जो आकाश लामा जी के नेतृत्व में, उसके पूर्व अनागारिक धम्पाल जी के नेतृत्व में, इसके बाद भंते सुरई ससाई जी के नेतृत्व में, अब आकाश लामा जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, हम उन्हीं के समर्थन में जो बीटीएमसी एक्ट 1949 बना है, वो संविधान के आर्टिकल 13 का उल्लंघन है। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि ये संविधान लागू होने के पूर्व जो संविधान की प्रस्तावना है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है कानून, वह स्वतः समाप्त माना जाएगा। लेकिन वह गैर संवैधानिक कानून आज भी ब्राह्मणों के कब्जे में है। हमको पूरी तरह से वहां स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं यह आंदोलन गांव से लेकर के हम आकाश लामा जी के समर्थन में अनवरत चलाते रहेंगे और उस एक्ट को रद्द ही करना पड़ेगा, ये हम लोग ठान करके बैठे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर परमानंद जी। तो आप यहाँ धरने में आए हैं? हाँ बिल्कुल, धरने में आया हूँ। तो कितने दिन से धरना चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर धरना हम लोग के यहाँ तो 3 तारीख से ही चल रहा है। जी। कुछ आजमगढ़ में, आज मऊ में मिला करके दूसरा कार्यक्रम है यहाँ। कुल कितने हो गए लगभग? कुल लगभग आज 4था कार्यक्रम है, 5वां। तो आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांग तो यही है कि जो बोध गया महाविहार का जो मामला है जी, वहाँ का अमन चैन जो छीन लिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, आखिर भगवान बुद्ध का शांति का जो संदेश था, उस संदेश को ये लोग कायम क्यों नहीं कर रहे हैं? और ब्राह्मणों की वजह से वहाँ का अमन चैन जो शांति है, उसका मतलब कि एकदम खंडन हो गया है जी। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत से अगर सरकार उसको अगर खारिज नहीं करती, उनको हटाती नहीं उस जगह से, तब तक ये हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा। अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, न रुकना है, क्योंकि जिस काम के करने के वाला खुद पवित्र चित्त से अगर किसी काम को आगे बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से उसका अनुसरण करने वाले भी पवित्र रूप से आगे बढ़ते ही हैं। क्योंकि जब हमारा मुखिया धार्मिक है, तो हमारे जितने भी इसमें कार्यकर्ता हैं सभी लोग धार्मिक हैं।
सभी लोग उनके अनुसरण पर उसी के रास्ते पर चलने वाले हैं। तो जब तक सरकार हमें माने उस आंदोलन को मुक्त नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं, किसी सूरत में नहीं। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी ये अंगड़ाई है। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। आज आजमगढ़ और मऊ मिलाकर ये 5वां प्रोग्राम है। आप कितने प्रोग्रामों में शामिल हुए? मैं तो 2 प्रोग्राम में शामिल हुआ। अन्य जगह प्रोग्राम होना चाहिए, बिल्कुल होगा, उसमें पहुंचना चाहिए आपको, बिल्कुल पहुंच जिम्मेदारी है। बस 17 की खबर लग गई है, 17 को जाऊंगा कोचिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जैसे सरकार जो है कई आंदोलन ऐसा की कि जैसे CCA, NRC, किसान आंदोलन, तमाम आंदोलन था, ऐसा सरकार ने कभी किसी का सुना नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार सुन लेगी? देखिए भाई, हम बुद्ध जी के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम लोग शांति भाव से काम करना चाहते हैं जी। और शांति भाव से यदि ये नहीं सुनते हैं तो हम लोग वो भी फिल्म का गाना गाकर बता देंगे इनको कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ठीक ना? लावारिस फिल्म में अमिताभ बच्चन गा रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो इनको भी हम समझाने की हैसियत रखते हैं कि मेरे बुद्ध बिहार में तुम्हारा क्या काम है। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम लेना आवश्यक नहीं है। ये तमाम चीजें जो है खुद जानते हैं और ये अध्यक्ष भी हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति संघर्ष समिति के। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा? यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तब तक हम लोग इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे। और सरकार जिस स्तर पे आएगी हम लोग उस स्तर पे उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब तक हम लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कलम से लड़ाई ली और भगवान बुद्ध ने शांति का उपदेश दिया, और ये दोनों चीज हम लोग अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है हमारी बात को तो हम लोग जो है युद्ध स्तर पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग रोड पे आने के लिए तैयार हैं, हम लोग रेल रोकने के लिए तैयार हैं, हम लोग दिल्ली तक चलने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा। राम प्रसाद बागी। राम प्रसाद बागी जी सर। तो आप किस उद्देश्य से आए हैं? हम लोग इसी उद्देश्य है कि जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो है हम लोग का जो है कि हक और अधिकार जो वहाँ दे रहे हैं लोग, ब्राह्मणों द्वारा जो लूटा जा रहा है, हम लोग को मिलना चाहिए सर। जी हमारा इसलिए आप धरना दे रहे जी जी हैं। धरना आप कब तक चलाएंगे? जब तक हम चलाएंगे, जब तक हमारा हक अधिकार हमें मिलेगा नहीं तब तक हम चलते हैं। मोहम्मदाबाद बुद्ध विहार के पूर्व मैनेजर एवं एक समाज सुधारक, समाज चिंतक, बौद्धों में काफी गहन अध्ययन, बौद्धों के साहित्यों का काफी गहरा अध्ययन है इनके पास। मैं इनसे एक प्रश्न करूंगा कि धरना हमारा 5-6 महीने से लगभग चला, 6 महीने से, और बिहार सरकार जो है उन्होंने एक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें 25 सदस्य होंगे, कई विदेशी होंगे, कुछ अपने भी तरह के सांसद विधायक और कुछ अधिकारी कर्मचारी होंगे। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि जो सलाहकार समिति का गठन हुआ 25 सदस्य, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई नई समिति नहीं बनी है। यह सलाहकार समिति 1995 में बनी थी जी। और वहां पर भाजपा की सरकार आने के बाद उसको ऐसे स्थगित रखा गया था और फिर बनाया गया उसको, और सारी दुनिया के लोगों को लिया गया, बौद्धों को लद्दाख से भी लिया गया है, त्रिपुरा से उधर हिमालयन बौद्ध को भी लिया गया है। केवल आंदोलन को भ्रमित करने के लिए किया गया है कि इससे लोगों में भ्रम फैलेगा कि वो एक दूसरी कमेटी बन गई, अब कोई जो है वो तो हो गया, कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा नहीं ना कि कानून को और जटिल बना दिया? नहीं, कानून को जटिल है, वो तो कोई मतलब नहीं है। वो सलाहकार समिति किसको सलाह देगी? सलाहकार समिति जो है वो जो BDMC एक्ट है 1949 का, उसी कमेटी को राय देगी। उस कमेटी को हम खत्म कराना चाहते हैं, तो इसलिए उस सलाहकार समिति का क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है, तो खत्म करिए।
मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। हमारा नाम आचार्य अजीत चंद बौद्ध, प्रबंधक मैत्र मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जहानागंज आजमगढ़। आने का उद्देश्य? यहाँ आने का उद्देश्य सर, अभी पूर्व वक्ताओं ने जिस तरीके से बातें आपसे कहा, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो जन जन तक इस धरने के बारे में बताया जा रहा है, तो भली भांति पूरा देश वाकिफ हो गया है। जो महाबोधि महाविहार के लिए मुक्ति आंदोलन जगह जगह चलाए जा रहे हैं उससे, क्योंकि जिस तरीके से भारत, अभी एक साथी ने बताया कि जब 26 जनवरी 1950 में जब भारत गणराज्य बना दिया गया और एक्ट 13 में पिछले के जितने भी कानून हों, जितनी भी धाराएं हों, जो भी परंपरा हो, उसको खत्म करके इस देश को गणराज्य बनाने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया। कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था लागू नहीं रह गई। 1950 में सारा रद्द कर दिया गया। पर जो महाबोधि महाविहार का जो मामला है, बीटी एक्ट 1949, उसको आज तक रद्द नहीं किया गया। ये ब्राह्मणों यानी मनुवादी व्यवस्था के लोगों द्वारा आज तक तो जब ये देश गणराज्य हुआ, जब धर्मनिरपेक्ष है, तो सारे धर्मों को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, सुनने का, और जिस धर्म का जो स्थान होता है उसी धर्म के अनुयायियों को वहाँ पूजा अर्चना ध्यान साधना करने का अधिकार है। वहाँ उन्हीं का वर्चस्व होना चाहिए, न कि दूसरे धर्मपंथ के लोगों का वहाँ वर्चस्व। जिस तरीके से आपने देखा है कि मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, इस सरकार ने जबरदस्ती जो अयोध्या का मामला था, जो साकेत नगरी थी, खुदाई के दौरान वहाँ इतिहास गवाह हुआ, वहाँ जो खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिले वो बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई वस्तुएं मिली, भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली। उसके बाद भी इस सरकार ने जबरन अयोध्या को बनवाने का काम किया, जो कि साकेत नगरी रही है। उस साकेत नगरी पे जबरन अयोध्या को स्थापित किया गया, राम का मंदिर बनवाया गया। तो वहां पर हमारा समाज कहीं न कहीं चुप रहा, पर ऐसा नहीं कि ये समाज पूरा का पूरा चुप रहेगा। बाबा साहब का जो भविष्यवाणी थी कि जो 21वीं सदी बौद्धों की सदी है, तो जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये लोग जाग चुके हैं। तुम भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो 4 महत्वपूर्ण स्थान हैं, वह लुम्बिनी हो, बोध गया हो, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, तो 4 पवित्र स्थानों को सुरक्षित करने के लिए बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं, ये पूर्णतः अपने हक अधिकारों के, अपने श्रद्धा का जो केंद्र है, उसकी मांग के लिए ये जगह जगह आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ हमारी माताएं बहनें धरना में शामिल हैं। हम इसका विचार जानने का प्रयास करते हैं, तो आइए आपको ले चलते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ क्यों आई? धरना करने। धरना कैसा धरना है? बोध गया में हमारे बुद्ध विहार को ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। तो इसकी मुक्ति के लिए आप लोग जी तो ये धरना कब तक चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरना करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जी। तो ये आंदोलन गांव-गांव चलना चाहिए? जी, गांव-गांव चल रहा है सब, चल भी रहा है जी। ये 5वां कार्यक्रम में सुनते हैं आपके गांव का? जी, सुनते हैं आपके गांव का 5वां कार्यक्रम? जी जी। बहुत बहुत साधुवाद। मैं धन्यवाद। लेकर चल रहा हूँ उधर दूसरी माताओं से। बताइए आपकी, आप यहाँ क्यों आई हैं? धरना देने आए हैं। तो धरना किस चीज का दे रही हैं? बोध गया का। क्या हुआ है बोध गया में? बोध गया में जो ब्राह्मणों ने बुद्ध भगवान के मंदिर को कब्जा किए हैं, उसी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब तक वो लोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग धरना अपना देते रहेंगे। बौद्ध विहार बौद्धों का है। जिस प्रकार से ईसाइयों का चर्च है, ईसाई उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए देखभाल करते हैं, प्रबंधन करते हैं। मुस्लिम अपने मस्जिद की देखभाल और पवित्रता बनाए के लिए अपने स्वयं प्रबंधन करते हैं। तमाम धर्मों के लोग अपने अपने मंदिरों का अपने स्वयं प्रबंधन करते हैं। ऐसे में बौद्ध विहार का प्रबंधन यदि बौद्ध समाज के लोग मांग रहे हैं,
बौद्ध धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं, तो यह पूरी तरह न्याय हित में है, बौद्धों के न्याय हित में है। और यदि सरकार ऐसी नहीं करती है तो सरकार की मनमानी है। सरकार को इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि लोगों के, बौद्ध लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। मैं भी यही कामना करता हूं। और अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, इससे सरकार को सीखना चाहिए, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ कीर्ति बौद्ध मिशन गायिका और मैं ग्राम दपेड़ी से हूँ। और यहाँ पे महाबोधि बोध गया मुक्ति आंदोलन का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी लोग ग्रामवासी भाग लिए हुए हैं। और यहाँ पे मैं अपने सिर्फ 2 लाइन अपने गीत के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचा रही हूँ। हमें भीख ना तुम्हारी अधिकार चाहिए, हमें भीख ना तुम्हारी अधिकार चाहिए, हमें महाबोधि बोध गया बिहार चाहिए, हमें महाबोधि बोध गया बिहार चाहिए। अब की लड़ाई सुन लो आर पार चाहिए, अब की लड़ाई सुन लो आर पार चाहिए, हमें महाबोधि बोध गया बिहार चाहिए, हमें महाबोधि बोध गया बिहार चाहिए।